Welcome to Shazwi through AI. अगर आप भी अपने नाम की स्टोरी चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर और स्टोरी को एंड तक एंजॉय करें। क्या होता है जब एक तरफ जुनून और पागलपन की हद से गुजर जाने वाली दीवानगी हो और दूसरी तरफ 5 साल से सुलगती हुई 3 दोस्तों के बदले और इंतकाम की खौफनाक आग। क्या ये तीनों अपने इंतकाम में जीत पाएंगे या हमेशा के लिए कैद होकर रह जाएंगे? इस खौफनाक, ब्रेथलेस और इमोशनल जंग का सबसे बड़ा अनएक्सपेक्टेड चैप्टर अब शुरू होने वाला है। ये है आयत, एक ऐसी लड़की जिसकी आंखों में मशहूर फैशन डिजाइनर बनने के हसीन ख्वाब सजते थे, लेकिन हालात की मार और मकसद के जुनून ने उसे एक हैकर बना दिया जो अपनी इंटेलिजेंस से हर इम्पॉसिबल को पॉसिबल बना देती थी। ये है जहान, जिसकी नस नस में एक एक्टर छिपा था। वो लाइट्स, कैमरा और एक्शन की ग्लैमरस दुनिया में जीना चाहता था, लेकिन बदले की आग और गहरी दोस्ती ने उसे कानून की दूसरी तरफ खड़ा करके एक शातिर चोर बना दिया। जहान के हाथों में इतनी सफाई और चालाकी थी कि सिक्योरिटी लेजर ग्रिड हो या कोई हाईटेक वॉल्ट, कोई आज तक उसे पकड़ नहीं सका। और ये है शहजादी सोनाबर, एक शाही खानदान की बेटी। उसका सपना था कि वो अपने बिजनेस को संभाले और चलाए, लेकिन माजी के एक खौफनाक और डर से भरे वाकये और बदले के जुनून ने उसे एक हाईली स्किल्ड इंजीनियर बना दिया। एक दिन ये तीनों अपने सीक्रेट ऑफिस में घिरे अपने अपने हुनर के मुताबिक एक बिजनेसमैन को तबाह करने का प्लान बना रहे थे। तभी थकान और मायूसी से चूर आयत ने अपने माथे पर हाथ रखा और एक गहरी सांस लेकर कहा, मुझे नहीं लगता हम जीत पाएंगे। आयत को इस तरह हिम्मत हारते देख जहां माहौल को चिल करने के लिए जोर से हंसा और मजे से मुंह बनाते हुए कहा, मैं तो पहले ही कह रहा था, ये सब सिर्फ वक्त की बर्बादी है। लेट्स गो फ्रेंड, थोड़ा चिल करते हैं। जहान की इस केयरलेस बात पर सोनाबर ने अपना हाथ डेस्क पर जोर से मारा और उसके सब्र का पैमाना छलक उठा। तुम लोग पागल हो गए हो? पिछले 5 साल से मैं इस मिशन पर दिन रात काम कर रही हूँ। अब मैं किसी भी सूरत में पीछे नहीं हट सकती। सोनाबर इस मिशन से इमोशनली अटैच थी और इस इंतकामी जंग में आयत और जहान उसकी हर मुमकिन मदद कर रहे थे। आज से ठीक 5 साल पहले उसकी हस्ती बस्ती दुनिया उस वक्त तहस नहस हो गई जब उसकी सबसे करीबी रिश्ते, उसके मासूम भाई को एक बेरहम, संगदिल और पागल साइको बिजनेसमैन वीर ने उसे सोनाबर से हमेशा के लिए दूर कर दिया। उस बेरहम इंसान ने सोनाबर के भाई को एक अंधेरे कमरे में दिन रात बांध कर रखा। उस मासूम का जुर्म सिर्फ इतना था कि उसने अनजाने में वीर की सबसे पसंदीदा गाड़ी को हाथ लगा दिया था। जो मेरा है वो सिर्फ मेरा है। उस पर बेहद बेरहमी से जुल्म किया और अपनी शाही अना, जाती ईगो और जुनूनी गुस्से में आकर उसे इतना मारा कि उसने अपनी जान दे दी। तू तो गाया। पूरी दुनिया में हर कोई वीर को साइको और क्रेजी बॉय के नाम से पुकारता था, एक ऐसा जुनूनी जो सिर्फ और सिर्फ खुद से मोहब्बत करता था। आखिर 5 साल की सख्त मेहनत और इंतजार के बाद शहजादी सोनाबर को उस साइको बिजनेसमैन की कंपनी में एज अ मैनेजर जॉब मिल ही गई। उसका वाहिद मकसद सीईओ वीर के खिलाफ जरूरी सबूत इकट्ठा करना था, लेकिन ऑफिस में कदम रखते ही सोनाबर को वहां का माहौल बेहद अजीब और गैर संजीदा लगा। वहां स्टाफ काम करने के बजाय कोई गाना गा रहा था तो कोई म्यूजिक सुन रहा था। अंदर जाते ही सोनाबर की टक्कर एक बदतमीज एम्प्लॉय से हो गई। सोनाबर ने मामले को शराफत से संभालने की कोशिश की, लेकिन वो एम्प्लॉय बिना किसी वजह के उस पर चिल्लाने लगा और उसे बातें सुनाने लगा। तभी वहां सीईओ वीर की एंट्री हुई। उसके आते ही पूरे ऑफिस में एकदम सन्नाटा छा गया। लोग डर के मारे अपने काम पर लग गए। उसका खौफनाक दबदबा, रूप और वही क्रेजी साइको लुक ऐसा था जिससे हर कोई कांपता था। वीर तेजी से आगे बढ़ रहा था कि अचानक उसकी नजर सोनाबर पर पड़ी, जो उस बदतमीज एम्प्लॉई से बहस कर रही थी। सोनाबर को देखते ही वीर के कदम वहां ही रुक गए। वो अपना सारा रौब और दाब भूलकर बस गुमसुम उसे देखता रह गया। उसकी आंखों में ऐसा ताज्जुब था जैसे उसने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसी हसीन और निडर लड़की पहले कभी न देखी हो।
वीर के चेहरे पर एक दीवानी सी मुस्कान आई और वो धीरे से सोनाबर के बिल्कुल पीछे जाकर खड़ा हो गया। उसने आहिस्ता से सोनाबर के गले में लटकते आईडी कार्ड की तरफ नजर की ताकि उसका नाम पढ़ सके। जैसे ही सोनाबर ने पीछे मुड़कर देखा तो अपने सामने अपने भाई के संगदिल कातिल को खड़ा पाकर उसका खून खौल उठा। सोनाबर ने बिना कुछ सोचे वीर को जोर से धक्का दिया और वहां से तेजी से निकल गई। इस अनएक्सपेक्टेड धक्के के बावजूद वीर के दिल में गुस्से के बजाय एक अजीब सा एहसास, जुनून और खिंचाव पैदा हो गया। उसने अपने पर्सनल गार्ड को पास बुलाया और रूखे लहजे में हुक्म दिया, इस मैनेजर के कैबिन पर 24 घंटे सीसीटीवी कैमरा लगाओ। मुझे इसकी हर एक सांस पर नजर रखनी है। उस दिन के बाद से वीर सोनाबर की हर एक हरकत पर गायबाना नजर रखने लगा। वीर ने अपनी सिक्योरिटी टीम से सोनाबर की पूरी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन निकलवा ली, जिससे उसे पता चला कि सोनाबर कोई आम लड़की नहीं बल्कि एक शहजादी है। इस सब के बावजूद वीर उसके असल इंतकामी मकसद से बिल्कुल अनजान रहा और उसकी खूबसूरती और शख्सियत की तरफ खिंचता चला गया। वहां दूसरी तरफ शहजादी सोनाबर जिस मकसद से आई थी वो अपने उसी मिशन पर पूरे ध्यान से काम करने लगी थी। उसने ऑफिस में रहते हुए वीर के खिलाफ सबूत इकट्ठा करने के लिए हर एक चीज ढूंढ ली थी। उधर आयत पूरी शिद्दत और मेहनत से सोनाबर की मदद करने के लिए वीर के तमाम इल्लीगल प्रोजेक्ट्स को हैक करने की कोशिश कर रही थी। दूसरी तरफ जहां जिसकी नज़र 24 घंटे वीर के घर के बाहर थी ताकि उसकी हर एक हरकत पर बागौर नजर रखी जा सके। सोनाबर से ये सवाल करने के बजाय कि एक शहजादी होकर वो उसके ऑफिस में जॉब क्यों कर रही है, सीईओ वीर ने उसे प्रमोशन देकर अपनी पर्सनल एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी बना लिया। लेकिन वो खुद हर पल सोनाबर का ख्याल रख रहा था और उसकी बेहद परवाह कर रहा था। फिर एक दिन वीर ने क्या मुझे सोनाबर से अपनी डांस शहजादी करने के को कहा। साथ इस शाम एक डांस करने का शरफ मिलेगा। वीर के इस इकरार और इसरार पर सोनाबर उसे इनकार नहीं कर पाई और वो धीरे धीरे उस पागल मजनू वीर के करीब आती चली गई। अपना मकसद पूरा करने की तड़प में उसे पता ही नहीं चल रहा था कि वो अपने ही दुश्मन के साथ सुकून महसूस कर रही है। वो ना चाहते हुए भी वीर के करीब जाने लगी थी, लेकिन अचानक होश आते ही उसने खुद को रोक लिया। आयत और जहान को सोनाबेर का पर्सनल सेक्रेटरी बनने के बाद उसका रवैया कुछ बदला बदला सा लगने लगा था। उन्होंने सोनाबेर से सीधा सवाल पूछा, क्या तुम सच में उस पागल लड़के के करीब जा रही हो? क्या तुम उससे मोहब्बत करने लगी हो? तुम उस मकसद से भाटक रही हो? लेकिन सोनाबेर ने गुस्से में साफ इनकार करते हुए कहा, फालतू बातें मत करो। मुझे अच्छी तरह याद है कि मेरा मकसद क्या है। मुझे अकेला छोड़ दो। लेकिन अंदर ही अंदर सोनाबेर अपने मकसद से कुछ वक्त के लिए भटक कर वीर के लिए एहसासात महसूस करने लगी थी। अगले दिन वीर ने ऑफिस पार्टी का झूठ बोलकर सोनाबेर को अपने एक प्राइवेट आइलैंड पर बुलवाया। जैसे ही सोनाबेर आगे बढ़ी, पीछे से दरवाजा तेजी से बंद हो गया। सामने का मंजर किसी जन्नत से कम नहीं था, एक ख्वाब जैसी हकीकत थी। दूर वीर अपने हाथों में बुके और मुंह में रेड गुलाब लिए बड़ी ही मोहब्बत से खड़ा था और अपनी मोहब्बत की तरफ आगे बढ़ रहा था। उसके चेहरे पर एक अलग ही चमक थी। वो सोनाबेर के करीब आया और बड़ी ही मोहब्बत से उसके सामने गुलाब पेश करते हुए अपने दिल की बात कह दी। सोनाबर, तुम मेरी शिद्दत, मेरा जुनून, मेरी आखिरी मोहब्बत बन चुकी हो। मैं पगल हो रहा हूँ। तुम्हारे बिना मेरा ये दिमाग और ये दिल फट रहा है। मुझे तुम्हारा प्यार चाहिए शहजादी। मैं तुम्हें शहजादियों की तरह रहूंगा। सोनाबेर उसके इस अचानक इकरार से अंदर से पूरी तरह टूट गई, लेकिन अपने भाई के बदले को ध्यान में रखते हुए उसने अपना हाथ छुड़ाते हुए गुस्से से कहा, मुझे तुम्हारे इस मासूम होने के नाटक से घिन आती है। मैं तुमसे बेहद नफरत करती हूँ। अगर तुम इस पूरी दुनिया के आखिरी इंसान भी बचे ना, तो भी मैं तुम्हारे पास आने के बजाय मरना पसंद करूंगी। सोनाबर का ये खौफनाक इनकार वीर के वजूद के लिए एक जहरीला तीर साबित हुआ। वो इस सदमे को बर्दाश्त न कर सका और एक दीवाने पागल की तरह खुद को ये तकलीफ पहुंचाने लगा। वीर ने अपने दिल में ये कतई फैसला कर लिया, वो सोनाबर को हर हाल में हासिल करके रहेगा। कहाँ जाओगी तुम? मैं तुम्हारे हर साये के साथ हूँ, मेरी सोनाबर। एक तरफ वीर की ये जुनूनी जिद थी
तो दूसरी तरफ सोनाबर, आयत और जहान उसकी सल्तनते जुल्म को तबाह करने के लिए रात दिन एक कर रहे थे। वो तीनों मिलकर वीर की बेहद मजबूत सिक्योरिटी, उसके गैर कानूनी नेटवर्क और उसकी सारी ताकत को एक एक करके तबाह कर रहे थे। जहान 24 घंटे वीर के हवेली के बाहर साए की तरह मौजूद रहता, उसकी हर एक मशकूक हरकत पर बागौर नजर रखता और उसके तमाम गैर कानूनी कामों के खिलाफ ठोस सबूत इकट्ठा कर रहा था। मैं हर एक मूवमेंट पर नजर रखे हुए हूँ। दूसरी तरफ आयत ने वीर का हाईली सिक्योर्ड डिजिटल सिस्टम हैक कर लिया। सारे प्रूफ्स मेरे पास हैं। फिर एक रात सोनाबेर ने चालाकी से लेट नाइट सिक्योरिटी एक्सेस हासिल किया और अंधेरे में छुपते हुए वीर के प्राइवेट ऑफिस में दाखिल हो गई। उसने वीर के सबसे महफूज और सीक्रेट सेफ का पासवर्ड अनलॉक कर दिया। सेफ खुलते ही अंदर रखी वो तमाम स्याह फाइल्स और तारीख डॉक्यूमेंट्स उसके हाथ लग गए। अब तुम्हारा झूठ और जुल्म खत्म होने वाला है। सोनाबेर वो कीमती फाइल्स लेकर तेजी से वहां से निकली और अपने दोस्तों के सीक्रेट हाइडआउट पर पहुंच गई। जब सोनाबेर, आयत और जहान ने अपने तमाम इकट्ठा किए हुए सबूत एक जगह रखे तो उनके चेहरों पर 5 साल के लंबे इंतजार के बाद एक बेपनाह खुशी और सुकून छा गया। उनका बदला अब पूरा होने ही वाला था। जहान ने उन तमाम सेंसिटिव डॉक्यूमेंट्स और फाइल्स को बहुत हिफाजत से एक बैग में पैक करके सेव कर दिया। अगली सुबह उन सब के लिए एक नई उम्मीद और रोशनी की किरण लेकर आई, जहां सब कुछ ठीक होता महसूस हो रहा था। सोनाबेर वो सबूतों से भरा बैग उठाकर पूरे एतमाद के साथ पुलिस स्टेशन की तरफ बढ़ रही थी। लेकिन तभी अचानक एक तेज रफ्तार गाड़ी ने पीछे से आकर सनसनाते हुए उसका रास्ता रोक लिया। इस सडन और खौफनाक शोर से सोनाबेर बेहद घबरा गई और उसके हाथों से वो कीमती बैग फिसलकर जमीन पर जा गिरा, जिससे सारी कॉन्फिडेंशियल फाइल्स और रिकॉर्ड्स सड़क पर बिखर गए। गाड़ी से कुछ खौफनाक नकाबपोश अफराद बाहर निकले। सोनाबेर अपनी पूरी ताकत से चिल्लाती रही, मदद के लिए पुकारती रही, लेकिन वहां उसकी चीखें सुनने वाला कोई न था। वो नकाबपोश बिना कोई रहम खाए शहजादी सोनाबेर को जबरदस्ती अपनी गाड़ी में फेंककर तेजी से गायब हो गए। शहजादी सोनाबर को किडनैप करने वाला कोई और नहीं बल्कि खुद वीर था। उसकी मोहब्बत अब शिद्दत पसंद जुनून का रूप धार चुकी थी, जहां वो सोनाबर को किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहता था। ये खौफनाक बात जब आयत और जहान को पता चली, बिना एक पल भी जाया किए वो दोनों एक हाई स्पीड हेलीकॉप्टर चॉपर पर सवार हुए और गहरे नीले समुद्र की तरफ निकल पड़े। हेलीकॉप्टर को यॉट के ठीक ऊपर ले जाकर होवर करवाया गया। आयत ने बिना किसी डर के अपने स्काई डाइविंग सूट और टैक्टिकल गियर को टाइटन किया, लेकिन दूसरी तरफ जहां की सारी शातिर एक्टिंग और हीरोगिरी ऊंचाई देखकर हवा हो गई, वो बेहद बेकाबू हो गया और डर के मारे चिल्लाने लगा। इससे पहले कि जहां पीछे हटता, आयत ने बिना वक्त जाया किए उसे पीछे से पकड़ा और नीचे की तरफ धक्का दे दिया। जहां का सारा एक्शन हीरो रूप वहां ही ढेर हो गया और वो हवा में जोर जोर से चिल्लाते हुए नीचे गिरने लगा। फिर दूसरी तरफ आयत ने भी बेखौफ होकर आसमान से छलांग लगा दी। हवा से बातें करते हुए सही वक्त पर उनके पैराशूट्स ओपन हुए और वो दोनों एक शानदार लैंडिंग के साथ सीधा क्रेजी लवर के कब्जे वाले यॉट के डेक पर उतर आए। यॉट पर पहुंचते ही आयत और जहां ने बिना वक्त जाया किए वीर के ट्रेन्ड गार्ड्स पर हमला कर दिया। जहां एक तरफ दुश्मन के आर्म्ड गार्ड्स थे और दूसरी तरफ अपनी दोस्त को हर हाल में बचाने के जुनून में मुब्तला आयत और जहां। यॉट पर जारी इस घमासान हंगामे और भागदौड़ का फायदा उठाते हुए सोनाबेर ने नीचे जमीन पर गिरी हुई एक गन उठाई और तेजी से उसे वीर की तरफ तान कर खड़ी हो गई। उसके हाथ खौफ और जज्बात के बोझ से शिद्दत से कांप रहे थे। सोनाबेर के हाथों में पिस्टल देखकर वीर अचानक जोर जोर से हंसने लगा। उस पागल लवर के चेहरे पर एक दीवानी सी मुस्कान आई और उसने बेधड़क होकर कहा, तुम मुझे नहीं मार सकती शहजादी सोनाबेर, क्योंकि तुम भी मुझसे मोहब्बत करती हो। अगर इतनी ही हिम्मत है तो चलाओ। लेकिन तभी खौफनाक गोलियों की तेज आवाज ने सब कुछ बदल दिया। ना चाहते हुए भी सोनाबर के हाथों से चलने वाली गोलियों ने उसकी अपनी ही मोहब्बत का सीना छलनी कर दिया।
वीर की आंखों में अचानक आंसू और बेपनाह हैरानी तैर गई, लेकिन अपनी ही मोहब्बत के हाथों मिली इस सजा को उसने दिल से तस्लीम किया और वो तेजी से पीछे फिसलता हुआ गहरे तारीक समंदर में जा गिरा। दूसरी तरफ सोनाबर ने अपने सबसे करीबी रिश्ते के बदले की खातिर अपने दिल के जज्बात को जान से मार दिया। इस तरह 5 साल से सुलगती हुई नफरत और इंतकाम की जंग जीत गई और एक जुनूनी दीवानगी हमेशा के लिए हार गई।